हेलो पीपल, मेरा नाम है रॉक्स एंड मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल था। एक बात बताओ, अगर तुम्हें कभी चांस मिले एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के टॉयलेट सीट को चाटने का, तो तुम क्या चाटोगे? क्या तुम्हें उस टॉयलेट सीट का पानी पीने का चांस मिले तो तुम क्या पियोगे? क्या तुम उसको लिटरली हग करने की कोशिश करोगे? वेल पीपल, यू नो, ऑन अ जेन्युइन नोट मैं तुमसे जवाब नहीं चाहता, बिकॉज इन सम वे ये मैं जानता हूँ कि जवाब काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होने वाला है एज अ ह्यूमन बीइंग। बट स्टिल पीपल, हम यहाँ पे प्रिटेंड करेंगे, हम ये समझेंगे कि आप एक अच्छे घर के अच्छे घराने के अच्छे लड़के हो जो ऐसी हरकतें नहीं करते। बट किंतारो श्योरली कैन डू दैट। देखो यार, मुझे किंतारो की फैमिली के बारे में ज्यादा आइडिया तो नहीं है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि किंतारो हैज गट एंड यू नो, किंतारो को ऑन अ जेन्युइन नोट मेरा सल्यूट है। लाइक दिस इज जस्ट amazing. How degenerate can you be? Once again, hello people, मेरा नाम है डॉक्स एंड आज मैं आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ one of the hidden gems from the world of true classics, Golden Boy। एक ऐसी सीरीज जो हमें मजबूर कर देती है to go back in time to the year 1995। ये एक ऐसी सीरीज है जो आज भी अपने ऑडियंस को कैप्टिवेट रखने की पावर रखती है। Sit back people, because आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों Golden Boy is not some random series from the 90s but a dirty masterpiece। Firstly people, मैं आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि Golden Boy as a series आपको क्या प्रेजेंट करता है। Kintaro Oi, the main character and a one and only the Golden Boy। Kintaro एक 25 साल का नौजवान है जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ना चाहता है एंड ये पूरी सीरीज उसके बिल्कुल क्रेजी वाली जिंदगी पे ही है। Kintaro वर्ल्ड एक्सपीरियंस के नाम पे अपनी टोक्यो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ देता है और वो निकल जाता है एक सफर पे, एक क्रेजी सफर पे। वेल अब शायद तुम भी थोड़ा सोचोगे कि किंतारो एग्जैक्टली करता क्या है अपने इस क्रेजी सफर पे। वेल इन वेरी सिंपल वर्ड्स, किंतारो काम करता है। किंतारो अलग अलग टाइप की जॉब्स करता है और वो एक्सपीरियंस लेता है एंड बहुत ही वाइड रेंज ऑफ जॉब्स करता है, मतलब सफाई वाले जैनिटर से लेके एक कंप्यूटर एक्सपर्ट तक। बट यू नो, तुम्हें सबसे बेस्ट पार्ट तो सुना ही नहीं। किंतारो सिर्फ सुंदर सुंदर लड़कियों के लिए काम करता है। इट्स नॉट लाइक वो इंटेंशनली खूबसूरत कन्याओं के लिए काम करता है। इट्स जस्ट हिज किस्मत यार, ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा आशीर्वाद दे रहा है उसको, और कुछ नहीं। गोल्डन बॉय इज नॉट जस्ट अ शो अबाउट अ गाय जो बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियों के लिए काम करता है। अगर हम ओवरव्यू से गोल्डन बॉय को देखें एज अ सीरीज तो ये काफी क्लेवर सीरीज है, बिकॉज गोल्डन बॉय वाज वेरी मच अहेड ऑफ इट्स टाइम। 95 में गोल्डन बॉय एक्चुअली एक ग्राउंड ब्रेकिंग एनिमे था जो एक्चुअली स्टोरी टेलिंग एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट की बाउंड्रीज को पुश करता था। एंड इसको बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एडल्ट थीम्स एंड ह्यूमर को साथ में यूज करना वाज अ यूनिक अप्रोच इन दैट टाइम। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि गोल्डन बॉय तब इकलौता ऐसा सीरीज था जो एडल्ट थीम्स एंड ह्यूमर को साथ में यूज कर रहा था। ऑफ कोर्स गोल्डन बॉय से भी बहुत बड़े लेवल के सीरीज थे जो ये कर रहे थे, सीरीज लाइक युरुत्सु यात्सुरा एंड रानमा। बट स्टिल इन दैट एरा जब शोनेन्स एंड अदर एनिमे कैटेगरीज डोमिनेट कर रहे थे उस एरा को, गोल्डन बॉय ने एक्चुअली कोशिश की एंड यू नो एक रिस्क लिया हमें एक डिफरेंट टेस्ट देने की। अनफॉर्चुनेटली गोल्डन बॉय ने हमें इंट्रोड्यूस किया टू अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो एक्चुअली अपने टाइम से काफी आगे था। बिकॉज तुम अगर आज के रिसेंट एनिमेज में देख लो, ऑलमोस्ट हर एक एनिमे के अंदर एडल्ट थीम्स एंड कॉमेडी को साथ में यूज किया जाता है, ऑल्सो नोन एज एची। बट स्टिल अगर तुम एक नॉन बायस अप्रोच रखोगे टू द सीरीज तो तुम सोच पाओगे कि यार इतना भी यूनिक सीरीज नहीं है। बिल्कुल, ये तब के टाइम पे एक बहुत यूनिक सीरीज थी, बट आज के टाइम पे इतना यूनिक नहीं है। गोल्डन बॉय एज अ सीरीज अपनी ऑडियंस को और क्या क्या प्रेजेंट करता है। वेल पीपल, इन माय ओपिनियन मैं गोल्डन बॉय को सिर्फ एक मास्टरपीस कंसीडर नहीं करता, मैं उसको एक डर्टी मास्टरपीस कंसीडर करता हूँ। बिकॉज फॉर मी इट्स अ रियली स्पेशल एनिमे, नॉट बिकॉज इट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट एनिमेज, बट बिकॉज ये एक ऐसा सीरीज था जिसने मेरी आंखें खोल दी। यू नो, आई एम अ डीजेनरेटेड पर्सन। जब मैं दोजिन्स वगैरह पे वीडियोस डालता हूँ तो लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इंडिया में इतने ओपन तरीके से दोजिन्स पे कैसे बात कर सकते हो। डू यू नो व्हाई पीपल? बिकॉज आई एम अ डीजेनरेटेड पर्सन। मेरे ब्रेन सेल्स ऑलमोस्ट डेड है। अगर आप मेरे ऑनलाइन पर्सोना पे थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा कि आई एम अ वेरी बेशरम टाइप ऑफ पर्सन। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बट इन रियल लाइफ ऑफलाइन में मैं बोलूँ तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। मैं काफी नॉर्मल हूँ, मुझे बहुत फर्क पड़ता है लोगों से, मुझे एंजाइटी एंड वगैरह वगैरह होता रहता है। यू नो, जब हम किसी कंटेंट को कंज्यूम करते हो तो तुम उस कंटेंट की तरह बन जाते हो। एंड इन द बिगिनिंग डेज ऑफ माई एनिमे, जब मैं एनिमे एंड मांगा कंज्यूम कर रहा था तो मैंने गोल्डन बॉय जैसे बहुत सारे डीजेनरेटेड शोज को कंज्यूम किया था जिसने मेरी पर्सनैलिटी को काफी बुरी तरीके से मोल्ड किया है। रुको, मैं तुम्हें थोड़ा सा बिगिनर लेवल में समझाता हूँ। नारुतो फैंस, नारुतो के पास दो तरह के फैंस हैं।
पहले टाइप ऑफ फैंस जो अपने आप को सास्के या फिर नारुतो से कंपेयर करते हैं, वेरी एम्बिशियस लोग, ये अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ना चाहते हैं। फिर आ जाते हैं मेरी तरह फैंस जो बिल्कुल डिप्रेस है, एंग्जाइटी है, जिंदगी में कुछ करना नहीं है, आलसी लोग जो अपने आप को शिकमारू और चोजी जैसे कैरेक्टर से कंपेयर करते हैं। ओके, बैक टू द वीडियो पीपल। गोल्डन बॉय बहुत ही फेयरलेस तरीके से एडल्ट थीम्स को एम्ब्रेस करता है। वो अपनी ऑडियंस को काफी अच्छे तरीके से एडल्ट थीम्स प्रेजेंट भी करता है, बिल्कुल हमारी तरह। जैसे हम अपने चैनल्स पे आपको दोजिन्स प्रेजेंट करते हैं, वैसे ही गोल्डन बॉय आपको एडल्ट थीम्स प्रेजेंट करता है। एंड यू नो, ये सिर्फ एडल्ट थीम्स पे बात नहीं है। गोल्डन बॉय जिस लेवल का ह्यूमर तुम्हें प्रेजेंट करता है, वो ह्यूमर तुम्हें बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे ले जाएगा। लाइक इमेजिन करो कि तुमने एक फनी एनिमे देखा और तुमने उसको देखा, तुमने इसको एंजॉय किया, तुम बहुत 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 ज्यादा हंसे एंड यू एंजॉयड इट, है ना। बट कुछ टाइम बाद तुम उस एनिमे को ऑटोमेटिकली भूल जाओगे बिकॉज दैट सीन्स आर नॉट दैट मेमोरेबल। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 10 लोगों से पूछूं डिस्क्राइब योर मोस्ट फनी मोमेंट फ्रॉम द एनिमे कोनोसुबा, मे बी 7 लोग जवाब दे देंगे, बट 3 लोग बोलेंगे कि हमें इतना याद नहीं है बिकॉज दो सीन्स आर नॉट दैट मेमोरेबल। मैं ये नहीं कह रहा कि कोनोसुबा फनी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि रिसेंट टाइम्स में जितने भी फनी सीन्स है रिसेंट एनिमेज में, ये इतने यूनिक नहीं है, ये समहाउ काफी सिमिलर है एक दूसरे से। बट गोल्डन बॉय इज ऑन होल डिफरेंट लेवल। मतलब अगर हम 1995 के हिसाब से भी बात करें तब भी वो बहुत अलग था। मैं तुम्हें एक सीन डिस्क्राइब करता हूँ। हम देख सकते हैं कि किंतारो को एक कॉर्पोरेट ऑफिस में सफाई वाले की जॉब मिल गई है और इस ऑफिस की जो बॉस है वो एक बहुत ही खूबसूरत और हॉट वाली लेडी है। सो एट वन पॉइंट सीन ये आता है कि किंतारो को टॉयलेट साफ करना होता है एंड आई डोंट नो क्यों कैसे, बट किंतारो स्टार्टेड सेक्सुअलाइजिंग दैट टॉयलेट सीट। फॉर किंतारो वो कोई मामूली टॉयलेट सीट नहीं है, उसके लिए वो उसकी महारानी का सिंहासन है। महारानी मतलब दिस ब्यूटीफुल लेडी एंड ही स्टार्ट्स अडोरिंग द टॉयलेट सीट लाइक ये मेरी महारानी का सिंहासन है, आई एम गोना अडोर इट। उसको हक करने की कोशिश कर रहा है। एट सम पॉइंट वो टॉयलेट से पानी पी रहा था। उस मोमेंट में मैं एब्सोल्यूट ब्लैंक हो गया। अब मैं अपनी थोड़ी सी मेंटालिटी भी यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जब मैंने पहली बार इस सीन को देखा था स्टार्टिंग में, तो आई फील एब्सोल्यूट डिस्गस्टिंग कि ये क्या कर रहा है, घटिया इंसान, पागल है क्या। बट अब जब मैं देखता हूँ I feel absolute excitement, like bro, you are doing the stuff. And of course मैं ऐसे किसी भी टाइप के एक्शन को रियल लाइफ में सपोर्ट नहीं करता, बट इन फिक्शन दैट वाज जस्ट पीक फिक्शन फॉर मी। आई मीन वो सीन इतना ज्यादा हिलेरियस था कि लाइक मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। मेरे दिमाग में वो सीन काफी टाइम तक स्टक था कि what I just watched, like it was just peak for me in that time. Well, सिर्फ ह्यूमर की बात नहीं है, गोल्डन बॉय ने ह्यूमर के साथ साथ सेक्सुअलाइजिंग में भी पीक किया है। किस टाइप के सेक्सुअल सीन्स को एक्सपेक्ट कर रहे हो? बाउंसी बाउंसी? बिल्कुल भी नहीं। इट्स ऑन होल डिफरेंट लेवल। अगेन मैं फिर से एक सीन डिस्क्राइब करना चाहता हूँ आपको। हम देख सकते हैं सीन पे देयर इज अ लेडी जो अराउज्ड हो रही है, सेक्सुअली अराउज्ड हो रही है बाय अ फकिंग मोटरसाइकिल, लाइक क्वाइट लिटरली। एंड यू नो जब मैं इसको पहली बार देख रहा था आई वॉज ब्लैंक आउट फॉर अ मोमेंट बिकॉज मैं तब एडल्ट्री फील नहीं कर रहा था, तब मैं ह्यूमर फील नहीं कर रहा था। आई वॉज जस्ट अमेज्ड कि व्हाट द फक इज दिस। क्या तुम समझ पा रहे हो कि मैं इतना डिजेनरेट कैसे बना? बिकॉज मैं ऐसी चीजें देख रहा था जब मैं अपनी पर्सनैलिटी मोल्ड कर रहा था। बट स्टिल पीपल, मैं नहीं चाहता कि आप गोल्डन बॉय को एक परवर्टेड स्लैश हिलेरियस सीरीज की तरह देखो। आई मीन येस इट इज अ परवर्टेड स्लैश हिलेरियस सीरीज, बट ये एक्चुअली उससे भी बहुत कुछ ज्यादा प्रेजेंट करता है। विदाउट अ डाउट गोल्डन बॉय हमें एक बहुत ही डिजेनरेट स्टोरी प्रेजेंट करता है, बट वो साथ ही साथ हमें एक लॉफुल ऑनेस्टी भी प्रेजेंट करता है। गोल्डन बॉय हमें किंतारो ओए की डिजेनरेट लाइफ की जर्नी पे लेके जाता है। ऑफ कोर्स ऊपर से ये एक परवर्टेड स्टोरी लगती है, बट सरफेस लेवल के नीचे जाए तो ये हमें वन ऑफ द मोस्ट लॉफुली ऑनेस्ट स्टोरी भी बताती है। मैं अभी भी समहाउ काइंड ऑफ इम्प्रेस हूँ कि कितने मास्टरफुल तरीके से एक्सप्लिसिट कंटेंट के साथ लाइफ लेसन को प्रेजेंट किया गया है। सीरीज में काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि किंतारो कितने भी परवर्टेड जॉब्स कर ले, उसके बाद भी उसका गोल चेंज नहीं होता, और वो है नॉलेज। ये एनिमे हमें समहाउ ये बताता है कि कितने अनयूजुअल और अनकन्वेंशनल रास्ते हो सकते हैं आपकी सेल्फ डिस्कवरी के लिए। इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट जस्ट एनिमे, ये एक रिफ्लेक्शन है हमारी खुद की जर्नी के ऊपर। मोस्टली जनरल ऑडियंस गोल्डन बॉय को एक हिलेरियस, एक फनी एनिमे की तरह दिखती है, बट मुझे लगता है लोगों को इसको एक एज अ मोटिवेशनल एनिमे देखना चाहिए। बिकॉज अगर आप थोड़ा सा क्लोजर लुक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एनिमे आपको काफी प्रोफाउंड लाइफ लेसन बताता है। किंतारो पूरी
सीरीज में नॉलेज और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पीछा करता है, वो भी उसकी अटूट ऑप्टिमिज्म के साथ। एंड ऐसे ही रीजंस की वजह से गोल्डन बॉय बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से एक मोटिवेशनल एनिमे बन जाता है। पीपल, जब मैंने पहली बार गोल्डन बॉय देखा था तो जो मेरे दिमाग में फर्स्ट इंप्रेशन था वो ये था कि किंतारो वुड बी ग्रेट फ्रेंड्स विद मिस्टर ओनिजुका। यस पीपल, जब मैंने पहली बार गोल्डन बॉय देखा मेरे दिमाग से पीछे से निकला जीटीओ, बिकॉज आई थिंक जीटीओ इज द ओनली एनिमे जिससे मैं गोल्डन बॉय को कंपेयर कर सकता हूँ, बिकॉज दे आर बोथ परवर्ट। ये दोनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो अपनी जिंदगी के बारे में। दे आर जस्ट ग्रेट। इन द कंक्लूजन में यही कहूंगा कि गोल्डन बॉय इज अ मास्टरपीस, एक ऐसी सीरीज जो हमारे सोसाइटल नॉर्म्स को ठुकराती है और हमारे साथ एज ऑडियंस रेजोनेट भी करती है आज भी। फॉर मी इट्स अ एवरग्रीन सीरीज। ये सीरीज हमें बहुत ही यूनिक ब्लेंड देती है एडल्ट थीम्स एंड जेन्युइन लाइफ लेसन्स के बारे में। सो पीपल, अगर आपने अभी तक गोल्डन बॉय की इस क्रेजी वाली जर्नी को एक्सपीरियंस नहीं किया, आई थिंक ये काफी अच्छा टाइम है कि आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में डालो। एंड दैट्स इट पीपल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने विचारधारा को कमेंट सेक्शन में प्रकट करना ना भूलिए और अपने एनिमे मित्र मंडल से हमारा वीडियो शेयर कीजिए कि उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता चले। एंड रियली थैंक यू पीपल फॉर ऑल द सपोर्ट जो मेरे चैनल को रिसेंटली मिल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने कंटेंट को और ज्यादा अच्छा बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।